करो और हर महीने दोस्तों घर बैठे यहाँ पर 8,875 रुपए की एक फिक्स इनकम है वो हासिल करो, वो भी 7.1% की ब्याज दर के साथ दोस्तों हर महीने। यानी कि आपको अगले 5 सालों तक 8,875 रुपए की हर महीने एक फिक्स इनकम है जो होती रहेगी। तो पोस्ट ऑफिस की स्कीम कौन सी है? इस स्कीम में 1 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख, 9 लाख, 10 लाख या फिर मैक्सिमम 15 लाख रुपए अगर आप जो डिपॉजिट करते हैं तो फिर आपको इंटरेस्ट के साथ साथ जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो कितना मिलेगा अलग अलग। ये दोस्तों सारी डिटेल है जो हम कैलकुलेटर की हेल्प से है जो डिटेल में करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की मोस्ट पॉपुलर स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस एमएस स्कीम, यानी कि मंथली इनकम स्कीम। जी हाँ दोस्तों, इस स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह मिलता है कि यहाँ पर एक तो आपका पैसा एफडी की तरह है जो डिपॉजिट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों उस पर हर महीने का जो ब्याज बनता है वो सीधे आपके सेविंग बैंक अकाउंट में है जो हर महीने क्रेडिट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम एमएस स्कीम में डिपॉजिट अमाउंट की जो कैलकुलेशन है वो करके देखेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर जो बेसिक फीचर है वो देख लेते हैं। इसमें दोस्तों बात करें सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग की, तो एमएस स्कीम का अकाउंट कोई भी भारतीय नागरिक है जो देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों इस स्कीम में आप सिंगल अकाउंट है जो ओपन कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो 2 या 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट भी है जो ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों जॉइंट अकाउंट में आपको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके साथ ही यदि आपके घर में कोई 10 साल तक का माइनर है तो वो अपने खुद के नाम से इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है, और कोई अनसाउंड पर्सन है तो उनके अकाउंट को ओपन करवा के जो गार्जियन या फिर पेरेंट्स हैं वो उसको मैनेज कर सकता है। ये तो दोस्तों बात होगी यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग की। अब एमएस स्कीम की जो मैच्योरिटी वो जान लेते हैं। तो अगर आप 2023 में एमएस स्कीम का जो अकाउंट है ओपन करवाते हैं तो पहले की तरह दोस्तों यहाँ पर आपको 5 साल की जो मैच्योरिटी है वो मिलती है, यानी दोस्तों आपका डिपॉजिट किया गया पैसा है वो 5 साल बाद आपको मैच्योर होकर वापस मिलेगा। चलिए अब हम दोस्तों इस स्कीम की जो डिपॉजिट लिमिट है वो देख लेते हैं। तो अगर आप एमएस स्कीम का जो सिंगल या फिर जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप इसमें मिनिमम 1,000 रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर दोस्तों मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो सिंगल अकाउंट में आप नए रूल्स के अकॉर्डिंग अब जो आप 9 लाख रुपए मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर 2 या 3 लोग मिलकर अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं पोस्ट ऑफिस का एमएस अकाउंट तो फिर दोस्तों बजट 2023 न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग आप 15 लाख रुपए मैक्सिमम है जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इस पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट की, तो यहाँ पर करंट की बात करें दोस्तों इस पर आपको 7.1% का जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है वो दिया जा रहा है, जो कि पोस्ट ऑफिस का सेकंड एंड हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है। दोस्तों इसमें ब्याज आपको हर महीने यानी कि मंथली है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पोस्ट ऑफिस की अदर स्कीम है या फिर जो अदर प्लान है उसमें आपको या तो फिर हर 3 महीने क्वार्टरली है या फिर सालाना जो इंटरेस्ट है वो दिया जाता है। जबकि दोस्तों पोस्ट ऑफिस की जो एमएस स्कीम है एकमात्र ऐसी स्कीम है जिसमें आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं या मान लीजिए आप करने वाले हैं तो डिपॉजिट अमाउंट पर मंथ के एंड में दोस्तों, यानी कि मान लीजिए आप अप्रैल 2023 में जो एमएस अकाउंट में है जो अपने पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मई 2023 में आपके सेविंग बैंक अकाउंट में है जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में है जो क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि मान लीजिए आपने इस स्कीम में है जो इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, 5 साल की मैच्योरिटी के बीच में मान लो आपको कभी पैसों की इमरजेंसी पड़ जाती है तो फिर क्या इस अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज करवा सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल आप एमएस अकाउंट को प्रीमेच्योर क्लोज करवा सकते हैं, बट इसमें कुछ है जो कंडीशन होगी वो एक बार आप देख लीजिए। इसमें अकाउंट ओपन होने के अगर 1 साल बाद आप अकाउंट को क्लोज करवाते हैं, जिसमें कि मान लीजिए 1 साल के बाद और 3 साल से पहले क्लोज करवाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने डिपॉजिट किया है उसमें से 2% अमाउंट है जो आपका डिडक्शन कर लिया जाएगा और बाकी का अमाउंट दोस्तों यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में जो एजिटिव क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक सिंपल एग्जांपल से आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए एमएस अकाउंट में जो डिपॉजिट करवाया है और 3 साल से पहले अकाउंट को आप क्लोज कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर 1 लाख का 2% कितना हुआ 2,000, यानी कि दोस्तों 1 लाख में से 2,000 कट हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 98,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट कर दिए जाएंगे। वहीं आप मान लीजिए 3 साल बाद मैच्योरिटी से पहले अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर जो 1% अमाउंट का डिडक्शन होगा, यानी कि आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाया है और मैच्योरिटी से पहले आप जो अकाउंट को क्लोज करवा रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो आपको मंथली इंटरेस्ट मिला था वो तो आपको मिलेगा ही, बट यहाँ पर आपने जो लमसम अमाउंट डिपॉजिट किया था 1 लाख रुपए उसमें से दोस्तों यहाँ पर 1,000 रुपए कट हो गया, आपको 99,000 है जो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। चलिए अब हम दोस्तों यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो एमएस अकाउंट में आप मान लीजिए 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं, हर महीने आपको यहाँ पर दोस्तों 1 लाख रुपए पर जो इंटरेस्ट बनेगा आपका वो होगा यहाँ पर 591 रुपए, जो कि दोस्तों 5 साल में टोटल हो जाएगा यहाँ पर 35,500 रुपए। वही दोस्तों 2 लाख रुपए अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर 1183 रुपए का जो इंटरेस्ट मंथली आपके अकाउंट में जो जमा कर दिया जाएगा, जो कि दोस्तों 5 साल में टोटल यहाँ पर है जो 71,000 रुपए का एक बड़ा अमाउंट होगा। वहीं अगर आप दोस्तों 5 लाख रुपए है जो एमएस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो हर महीने यहाँ पर आपको 2,958 रुपए की एक फिक्स मंथली जो इनकम है वो होती रहेगी और वो दोस्तों जो पैसा है वो बढ़कर 5 साल में होगा यहाँ पर आपका 1,77,500 रुपए। वहीं इसमें दोस्तों 9 लाख रुपए अगर आप डिपॉजिट करते हैं जो कि सिंगल अकाउंट की मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है तो फिर आपको यहाँ पर दोस्तों 5,325 रुपए की मंथली है जो फिक्स इनकम होती रहेगी और टोटल दोस्तों यहाँ पर आपको है जो 5 साल में 3,19,500 रुपए जो इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। बात करें यहाँ पर दोस्तों 10 लाख रुपए डिपॉजिट की तो हर महीने आपको यहाँ पर है जो 5,916 रुपए मिलते रहेंगे और टोटल पैसा दोस्तों यहाँ पर आपको जो मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में 5 साल में 3,55,000 रुपए। बात करें यहाँ पर 12 लाख की तो 12 लाख रुपए अगर आप एमएस अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको 7,100 रुपए की यानी कि 7100 रुपए की आपको है जो मंथली इनकम के साथ जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल में वो 4,26,000 रुपए मिलेगा। वहीं हम यहाँ पर दोस्तों एमएस स्कीम में जॉइंट अकाउंट की बात करें तो इसमें मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट के अकॉर्डिंग अगर आप 15 लाख रुपए निवेश करते हैं तो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% के हिसाब से आपको दोस्तों यहाँ पर मंथली 8,875 रुपए की यानी कि करीब 9,000 रुपए की है जो एक फिक्स मंथली इनकम है वो होती रहेगी अगले 5 सालों तक, जो कि दोस्तों 5 साल में टोटल जो इंटरेस्ट अमाउंट बनेगा आपका सिर्फ ब्याज के रूप में वो बनेगा यहाँ पर 5,32,500 रुपए का, जो कि इंटरेस्ट आप हासिल करेंगे। लेकिन दोस्तों यही 15 लाख रुपए निवेश करके आप 10,000 रुपए की फिक्स मंथली इनकम हासिल कर सकते हैं। वो कैसे? तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट बिल्कुल यहाँ पर आपको 10,000 रुपए का मंथली जो इंटरेस्ट है वो देगा। जी हाँ, अगर इस स्कीम में आप 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं एमएस अकाउंट की तरह तो यहाँ पर क्वार्टरली आपको 30,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट पर, क्योंकि वहाँ पर आपको है जो इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा मिलता है
और जिसको दोस्तों मंथली में अगर हम कन्वर्ट करें तो 10,000 रुपये का आपका है जो फिक्स मंथली इंटरेस्ट होगा। सीनियर सिटीजन अकाउंट का दोस्तों कंप्लीट वीडियो चैनल पर अवेलेबल है और उस वीडियो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर आप वो वीडियो